Hello and welcome back to Progress with Prachi. And today we are going to discuss a very interesting topic, or rather, I would say, important question from our for the point of view of our economy. Does India needs more missiles or industries? तो क्या इंडिया को ज़्यादा मिसाइल्स की ज़रूरत है या हमें ज़्यादा मिसाइल्स खरीदने चाहिए या इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए? फोकस क्या होना चाहिए इंडिया का, उस पर भी डिपेंड करेगा। मिसाइल्स और इंडस्ट्रीज के बीच में चुनना इज लाइक गन और बटर के बीच में चुनना। गन, जहाँ ऑन दी वन हैंड गन आपको ज़रूरत है मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए, ऑन दी अदर हैंड बटर आपको ज़रूरत है आपकी फूड एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। तो उसी तरीके से मिसाइल्स की ज़रूरत है। आप दोनों ही चीज़ आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मिलिट्री सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रही है और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। जिस तरीके से जिस तरीके से मिसाइल्स एक डेटरेंस क्रिएट करती है, मिसाइल्स लोगों के मन में, आपके पास अगर ज़्यादा मिसाइल्स है तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली वो आप पर अटैक करने से पहले या आपके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लेने से पहले एक बार सोचेगा। डर का भावना क्रिएट करती है इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन। ऑन दी अदर हैंड उसी डेटरेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे, आपको मिसाइल्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और नेशन को लॉर्जर हेड्स पे रखता है। यानी कि और हर बार, जैसे अगर मेरे पास भी मिसाइल्स है, इंडिया में भी मिसाइल्स है और चाइना के पास भी मिसाइल्स है, तो हम दोनों एकदम आई टू आई रहते हैं कि कभी हमने अटैक अगर गलती से कर दिया तो उनको भी होगा कि इन गलती से कर दिया, या अगर हमने एक मिसाइल छोड़ी तो वहाँ से 2 आ सकती हैं, 5 आ सकती हैं। तो हमेशा एक तरीके का लॉजर हेड रहता है, लड़ाई का इशू रहता है। सिमिलरली ज़्यादा इंडस्ट्रीज अगर हम बनाते हैं तो इससे पॉल्यूशन होगा, अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो गैप है वो और ज़्यादा वाइडन होता जाएगा। मिसाइल्स के यूज़ से एनार्की आती है, डिस्ट्रक्शन होता है, और इंडस्ट्रीज़ के वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, पॉल्यूशन होता है। तो दोनों के बीच में चुनना इज़ लाइक, क्या दोनों ही कुछ, दोनों का ही एक्सेस, दोनों का ही बहुत ज़्यादा होना हमारे लिए हार्मफुल है, ख़राब है। तो इसमें इन दोनों के बीच में चुनना ऐसा होगा कि कौन सा कम ख़राब है या कौन सा चीज़ ऐसी हमें चुननी चाहिए जो कम ख़राब है। तो ख़राब के बीच में से कम ख़राब को चुनने जैसा हो जाता है ये सिचुएशन। तो ओवरऑल वही, अगर दोनों ही चीज़ अगर बहुत एक्सेस में हो रही है तो लॉन्ग रन में वो अच्छा नहीं है। बट अगर हम एक तरीके से देखें कि हम एक जुडिशियस, एक जस्टिफाइड और एक प्लान्ड तरीके से फ्रेमवर्क बनाएं अगर हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो इससे एक चेंज, देयर कुड बी अ चेंज इन आवर सोसाइटी, चेंज इन आवर इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज अगर फोकस करती हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज के होने से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस होता है ऑफ ऑल आर डिजायरेबल इंडस्ट्रीज इफ फोकस ऑन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर इंडस्ट्रीज पे हम इस तरीके से फोकस करें कि इंडस्ट्रीज सब चीज़ को डेवलप करे, तो उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया अभी आज के डेट में फेस कर रहा है वो है कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज को एक फ्रेमवर्क के साथ प्रिपेयर करते हैं तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा। दूसरी चीज़, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। ऑब्वियस, एक चीज़ जो ऑब्वियसली बढ़ेगी वो होगी आपकी एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ेगा, फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम सेल्फ रिलायंट होंगे और हमारे तरफ से एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी होगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, मशीन्स की अवेलेबिलिटी होगी, लॉजिस्टिक्स के रेगुलेशन होंगे। इंडस्ट्रीज को हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बनाएंगे तो वही अगेन एम्प्लॉयमेंट को हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, इंडिया अगर इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करती है तो हमारी जो स्कीम्स है जैसे कि मेक इन इंडिया, वो हम इंडिया में बना भी पाएंगे। और तो और बनाने के साथ साथ असेंबली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी मेजॉरिटी जो इकोनॉमी है वो असेंबली पे चल रही है, यानी कि वो पार्ट्स बाहर से लेते हैं और बस अपनी कंट्री में उसको असेंबल करते हैं। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज इंक्रीज करते हैं तो इंडिया में बनाने के साथ साथ हम असेंबली का काम भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा। अभी ही आपको हाल ही में पता होगा कि यूरोप ने इंडिया को स्टार्टअप मतलब एक नेशनल रिकॉग्निशन दिया है हमारे स्टार्टअप्स के लिए, कि हमने अपने स्टार्टअप्स पे कितना ध्यान दिया है, हमारे स्टार्टअप्स, इंडिया से जाने वाले स्टार्टअप्स कितना ग्रो कर रहे हैं इन दी वर्ल्ड। तो हमारे स्टार्टअप्स को पुश मिलेगा और अगेन हम इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा, जो इंडिया में जिस चीज़ का इंडिया में पोटेंशियल है
मार्केट साइज है, लेबर साइज है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी है. सो दीज थिंग्स हमारे पास फैक्टर्स रेडी हैं और हमको इंडस्ट्रीज पर अगर हम फोकस करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी ग्रो करती हैं. ग्रोथ के साथ साथ हमें डेवलपमेंट से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए. सो आपको पता होना चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में फ़र्क क्या होता है. ग्रोथ एक पौधे की तरह होती है जो सिर्फ बढ़ता है साइज. कोई चीज़ जो सिर्फ साइज में बढ़ती जा रही है उसको ग्रोथ बोला जाता है, और कोई चीज़ जिसकी क्वालिटी में भी चेंज आ रहा हो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं. सो ग्रोथ जो है वो एक हमेशा एक पॉजिटिव चेंज नहीं कहेंगे, हमेशा एडिशन होता है. क्वांटिटेटिव ग्रोथ, सॉरी, ग्रोथ हमेशा ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है और ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है. क्वांटिटेटिव चेंज ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव ग्रोथ, कम हुआ तो नेगेटिव ग्रोथ. ऑन दी अदर हैंड डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होती है. डेवलपमेंट का मतलब ही होता है क्वालिटी इन्हेंसमेंट, क्वालिटी का बेटर होना. तो ग्रोथ के चक्कर में, इकोनॉमी के ग्रोथ के चक्कर में, फाइनेंस की ग्रोथ के चक्कर में हमें अपनी डेवलपमेंट को, हमारी क्वालिटी का ध्यान रखना है, उसको नहीं छोड़ना है पीछे. जैसे कि भूटान में वो लोग ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हैं, लोगों का स्टेटस जानने के लिए, सोशल स्टेटस जानने के लिए लोगों का, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप. इंडिया में हमको स्ट्रिक्टर पॉलिसीज बनानी होंगी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर, पॉल्यूशन मैनेजमेंट को लेकर. क्लास डिवाइड को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है क्लास डिवाइड थोड़ा सा कम हो, ताकि सिर्फ कुछ अपर क्लास के पास ही इंडस्ट्रीज का एक्सेस ना हो, बट अ लॉट ऑफ पीपल, जो भी चाहता है, जिसके पास आइडिया है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं, कैपिटल है, वो इस चीज़ को आगे बढ़ा सके. अगर मिसाइल्स की बात करें तो मिसाइल्स ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको पता है कि इंडिया एक प्राइम लोकेशन पे है. इंडिया की जो लोकेशन है, और हम हॉस्टाइल नेबर्स से सराउंड करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, कभी कभार नेपाल का भी दिमाग ख़राब हो जाता है, बांग्लादेश भी, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम नेशन, तो वी डोंट नो इफ़ जो अगर रिलेशन अच्छा है अभी, बट क्या वो हमेशा अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा. और इंडियन ओशन में हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस है. तो ओशंस अगेन, नेवल वॉरफेयर इज़ द फ्यूचर. तो क्या जिस लोकेशन पे इंडिया है, हमको मिसाइल्स की ज़रूरत है. मिसाइल्स इज़ द नीड ऑफ एन आवर. तो हॉस्टाइल नेबर्स की वजह से ज़रूरी है. मिलिट्री पावर, अगर हमारी मिलिट्री पावर एक्सपैंड होती है, बढ़ती है, तो हमारा इंटरनेशनली क्लाउड बढ़ता है, दबदबा बढ़ता है, लोग हमको वैल्यू करना शुरू करते हैं. जैसे डिजास्टर्स होते हैं, डिजास्टर्स कभी भी हो सकते हैं, उस तरीके से वॉर्स भी बताकर नहीं होती हैं. तो अगर वॉर होगी तो उससे पहले हमको नोटिस नहीं आएगा कि 10 दिन में वॉर शुरू होने वाली है, अपनी मिसाइल्स रेडी कर लो. वॉर्स बिना बताए होती हैं, अनइन्फॉर्म्ड होती हैं, आपको कोई आइडिया नहीं होता ऐसा होने वाला है. तो एक आपका बैकअप, आप प्रिपेयर होने चाहिए हर सिचुएशन के लिए. मिसाइल प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली, अगर हम खुद से मिसाइल प्रोड्यूस करते हैं तो हम सिप्री के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली इंडिया बहुत ज़्यादा खर्चा करता है अपने डिफेंस इंपोर्ट्स पे. तो हम उस खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सस्ता होगा, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे रिसर्चर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और हम उनको बाहर भी बेच पाएंगे, जिससे हमको अगेन पैसे भी मिलेंगे. So like the government gave more than 10,000 defense licenses. तो आज की डेट में गवर्नमेंट 10,000 से ज़्यादा डिफेंस लाइसेंसेस दे चुकी है अलग अलग कंपनीज को. जैसे आपको पता, अडानी ग्रुप को भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं. सो मिसाइल्स हमको ऑब्वियसली वॉर का जो डर है, वॉर की सिचुएशन में हम सब ना खो दें, उस डर से बचाकर रखती है, विच दो इज़ इनएविटेबल. बट वही है, डर कभी खत्म नहीं होगा. वॉर तो हो ही सकती है, चाहे आपके पास मिसाइल 1 हो, चाहे आपके पास मिसाइल 100 हो, वॉर को कोई नहीं रोक पाएगा. बट आपके पास अगर मिसाइल होती है, आपके पास अगर अपने वेपन रेडी होता है, तो आप उस वॉर को कहीं ना कहीं हद तक मैनेज कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो. तो इधर फॉर इंडिया द चेंज फ्रॉम टेकर्स माइंडसेट टू मेकर्स माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इंडिया को अपना टेकर कि बस अब जहाँ से मिले बस खरीद लो, पैसा लगाओ और ले लो, बनाने की मेहनत जो नहीं करना चाहता है इंडिया, उसको इंडिया को चेंज करना पड़ेगा. टेकर माइंडसेट से हमको मेकर माइंडसेट जाना पड़ेगा, बनाने में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि और इसी से इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होगी, चाहे वो मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल डेली बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो. तो चॉइस इधर मिसाइल्स और इंडस्ट्रीज़ के बीच में नहीं है,
बट चॉइस इधर ये है कि इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूस क्या करना चाहिए, उनको मिलिट्री प्रोडक्शन करना चाहिए या फिर सबसिस्टेंस प्रोडक्शन करना चाहिए। सो दोनों ही चीज़ों का एक्सेस हार्मफुल है। हमने दोनों ही चीज़ों की अच्छी चीज़ें देखी, दोनों ही चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग में देखा था क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ों की एक्सेस अच्छी नहीं है। और कब कब मिसाइल्स प्रोड्यूस करना चाहिए और कब सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन करनी चाहिए, ये एक्चुअली पे सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। अगर वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है, फूड का क्राइसिस है, खाने का क्राइसिस है, अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हो रहा है, तो अभी हमें अपने सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, हमारा फूड वगैरह मैनेज रहे, हमारे पास खाने वाने की हमारे पास कमी ना हो, जैसे कंट्रीज बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं ये प्रॉब्लम को। और मीन टाइम और ऑन दी अदर हैंड जब शांति है, फूड वगैरह सब इनफ है, तो उस टाइम पे हम अपने डिफेंस पे खर्चा कर सकते हैं जो सिक्योर आर बॉर्डर्स इवन मोर। सो मीन टाइम हमको कोशिश करते रहना चाहिए कि पहली चीज़ हमारी, हम डिफेंस में प्रिपेयर्ड रहें। ऐसा ना हो कल को अगर वॉर हो, क्योंकि वॉर जैसे मैंने बोला बिना बताया होता है, तो उस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। हमारे को इनकम पे भी ध्यान देना है, क्योंकि वॉर करने के लिए, लड़ाई करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? जब लोगों के पास पैसा हो। सरकार को पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है। हम जो पैसा कमा रहे हैं वही सरकार को मिल रहा है। सो अगर इनकम जनरेशन नहीं होगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम टैक्सेस नहीं भर पाएंगे, गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर नहीं पहुंचेगा। तो सरकार को थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा और इनकम जनरेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, और पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी कि गरीबी भी कंट्रोल करनी पड़ेगी इन दी लॉन्ग टर्म। सो अब आप चूज़ कर सकते हो कि मिसाइल्स प्रोड्यूस करनी चाहिए या इंडस्ट्रीज, और जैसे मैंने लास्ट में बोला कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आप करंट सिचुएशन वर्ल्ड का क्या चल रहा है, आपकी कंट्री का सिचुएशन क्या चल रहा है, उस उनके फैक्ट्स, उनकी नॉलेज के बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि आपको मिसाइल्स प्रोड्यूस करनी है या फिर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करनी है। सो टॉपिक के बारे में यहीं तक था। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम लोगों ने एक एनजीओ खोला था 2020 में, प्रभाव नाम है इस एनजीओ का। उस एनजीओ के थ्रू हम लोगों के पास कोई साइकोलॉजिस्ट की टीम है, हम मेंटल हेल्थ में वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट की टीम है, बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट की टीम है। हम थेरेपी प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, हु एवर वॉन्ट्स टू सीक थेरेपी एट जस्ट ₹49। सिर्फ 49 रुपीज़ एक सेशन का, आपको सिर्फ 50 रुपये देना है एंड यू आर डन। ऑनलाइन थेरेपीज होगी, आप जितनी थेरेपी चाहे, जितने सेशन चाहें आप उतने बुक कर सकते हैं। और जिस साइकोलॉजिस्ट को आप आप जिस थेरेपिस्ट से सेशन लेना चाहते हैं, आप उस थेरेपिस्ट से सेशन ले सकते हैं एट जस्ट ₹49। और अगेन ये जो ₹49 है, ये साइकोलॉजिस्ट भी वॉलंटरीली हेल्प कर रहे हैं। ये 49 रुपीज़ भी गोइंग फॉर दी हेल्प ऑफ अदर पीपल, जो बिल्कुल भी, जो हम ये स्लम एरियाज़ में या फिर जो बिल्कुल भी अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, उनको मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो और हम उस पेज के थ्रू बुक कर सकते हो। अदरवाइज मैं लिंक प्रोवाइड करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। और अगर आपको लगता है आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है बट किसी और को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उनको बताइए। ये पब्लिसिटी नहीं है, ये एक एनजीओ है और दिस इज़ फॉर हेल्प। सो अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, सो प्लीज़ रेफर इट टू देम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।